Assalamu alaikum students of class 7. Welcome to your lecture of English. I am your teacher Aisha Salim and it's your 14th lecture and today is 19th of May 2021 Wednesday. Students, before Eid vacations we had started vocabulary units from our book Understand Communicate and we had done chapter number 10. Today we are going to do lesson number 12. It's on page number 230. So open your books and hold your pencils in your hands. First of all, you all have to write date and day on the top of the page. Okay, then you all have to solve all the exercises with pencils on book. Understood? Part A is omit, you can see, and you all have to write here omit. We'll start with part B, suitable adjectives. I hope that you must know that what are adjectives. Adjectives are the words which indicates noun, which tells us about the quality of noun, about anything about noun. Okay, अब कोई भी ऐसा वर्ड जो कि आपको किसी भी नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. सो नाउ क्वालिफाई ईच नाउन विथ 3 सूटेबल एडजेक्टिव्स. इस तरह की एक्सरसाइजेज आप लोग क्लास 6 में भी अपने वोकैबुलरी लेसन्स में करते आए हो. सो आई होप आप लोग इस चीज़ से फेमिलियर होंगे. हियर आर रिटन सम नाउन्स you can see on the screen and you all have to write 3 suitable adjectives for every noun. Okay, for example यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, जैसे डिस्कवरी और उसका आगे से 3 एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, स्ट्रेंज, वंडरफुल या फिर एक्साइटिंग. ठीक है, अब रेंडमली 2 और 3 मैं आप लोगों को बताऊंगी, अदर्स विल बी डन बाय योर ओन सेल्फ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज़ एनिमल. एनिमल यानी कि जानवर. अब आप यहाँ पे कोई भी 3 आप लोगों ने जो है लिखने हैं एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल पेट एनिमल्स, टेम एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, डेंजरस एनिमल, बिग एनिमल. ठीक हो गया. इस तरह से आप कोई भी वर्ड्स इसमें से 3 एडजेक्टिव्स चूज़ करके लिख सकते हो. नेक्स्ट इज़ होम. होम मतलब घर. अब आप कुछ भी यहाँ पर 3 एडजेक्टिव्स आप अपने माइंड से आप लोग खुद सोच के लिख सकते हो, लाइक ब्यूटीफुल होम. ठीक है, बिग होम एंड उसके अलावा ओल्ड होम, न्यू होम, इस तरह के कोई भी वर्ड्स. ठीक है, सो इस तरह से आपको कोई भी, आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है और आप लोग इस तरह से कोई भी 3 एडजेक्टिव्स अपने माइंड से चूज़ करके अपने माइंड से सोच कर यहाँ पर लिख सकते हो. मूविंग टू वर्ड्स फॉरवर्ड, एक्सरसाइज सी, होमोनिम्स. स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट आर होमोनिम्स? ओके, आप लोगों ने कभी होमोनिम्स का नेम सुना है? ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ दैट व्हाट आर होमोनिम्स. सो हियर आर होमोनिम्स. Here is the definition. A homonym is a word that is said or spelled the same way as another word but has a different meaning. For example, right and right. Okay students, homonyms आप लोगों को क्या समझ आया इस डेफिनेशन से कि क्या होते हैं? एग्जाम्पल और डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, कुछ आपके माइंड में आ रहा है कि क्या हो सकते हैं होमोनिम्स? यस, होमोनिम्स बेटा ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो कि जिनके कुछ जो है स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं. ठीक है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. कभी कभी स्पेलिंग्स भी सेम होते हैं. ठीक हो गया. लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर राइट एंड राइट, WRITE राइट, इसका मतलब होता है लिखना, एंड RIGHT राइट इसका मतलब होता है बिल्कुल ठीक, या फिर इसका एक और मतलब होता है दायां, लाइक आपकी जो राइट साइड है उसको भी हम जो है इसी तरह से स्पेल करते हैं. सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि होमोनिम्स क्या होते हैं. अब हम अपनी कमांड को रीड आउट करते हैं कि होमोनिम्स के लिए हमने कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है. रीड द पेयर्स ऑफ वर्ड्स अलाउड, देन चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर्स और टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंसेस दैट फॉलो. ऑल्सो मेक अ सेंटेंस विद ईच ऑफ द अनयूज्ड वर्ड. ओके, सेंटेंसेस वाला तो हम पार्ट नहीं करते होते, हम छोड़ देते होते हैं. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट पेज पर आपके लिए कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने उन वर्ड्स को अलाउड
लाउडली रीड करना है और रीड आउट करके जो करेक्ट वर्ड होगा, करेक्ट उस पेयर में से करेक्ट वर्ड को चूज़ करके ब्लैंक्स में फिल करना है. So moving towards forward on page number 231 you can see यहाँ पर कुछ words लिखे हुए हैं. ठीक है. So हम लोग क्या करेंगे, इन वर्ड्स को हम लोगों ने इन ब्लैंक्स में फिट करना है. इन यहाँ पे कुछ पेयर्स में वर्ड्स लिखे हैं, इस पेयर में से सही वाला वर्ड चूज़ करके हम लोगों ने ब्लैंक में लिखना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल BARE बेयर और BEAR बेयर. ठीक है. हर्ड और हर्ड, पीस और पीस. ओके चले मैं आपको इनके मीनिंग्स भी बताऊंगी. ठीक है. पीस मतलब PIECE, पीस टुकड़ा किसी चीज़ का, और पीस मतलब सुकून यानी कि अमन. सेल और सेल, एक सेल का मतलब है बागबानी करना, दूसरे सेल का मतलब है बेचना. डाई एंड डाई, एक डाई का मतलब है मरना, दूसरे डाई का मतलब है रंग करना. टेल और टेल, एक टेल का मतलब है TAIL, टेल मीन दुम यानी कि पूंछ किसी भी जानवर की, और TALE टेल का मतलब होता है कहानी. रूट एंड रूट, एक रूट का मतलब होता है शाखें. ठीक है, सॉरी जड़ें, और दूसरे रूट का मतलब होता है रास्ता. स्टेयर एंड स्टेयर, एक स्टेयर का मतलब है सीढ़ियाँ और दूसरे स्टेयर का मतलब है घूरना. वेस्ट एंड वेस्ट, एक वेस्ट का मतलब है कमर और दूसरा कमर का जो साइज़ होता है उसको वेस्ट बोलते हैं. एंड दूसरे वेस्ट का मतलब होता है यानी कि कोई भी चीज़ जो फालतू, जिस चीज़ को हम लोग ज़ाया कर देते हैं. ठीक है. ग्रेट और ग्रेट, ये वाले ग्रेट का मतलब है अजीम और दूसरे ग्रेट का मतलब है यानी कि फॉर एग्जांपल जब हम वो ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए. ठीक हो गया. सीन एंड सीन्स, एक सीन का मतलब है नज़ारा और दूसरे सीन का मतलब है देखना. स्टील एंड स्टील, एक स्टील का मतलब है चुराना और दूसरे स्टील का मतलब है ये जो मेटल होता है, आप लोगों के अक्सर घरों में स्टील के बर्तन भी यूज़ किए जाते हैं, उसको स्टील बोलते हैं. ठीक है. सो अगेन रेंडमली मैं कुछ यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए सेंटेंसेस सॉल्व करूँगी, अदर्स विल बी डन बाय योर ओन सेल्फ. ओके. सो शी विल डैश द ब्लू ड्रेस ब्लैक. ठीक है. सो यहाँ पर डाई आएगा, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर, अब वो देखें वो बात करिए, शी विल डैश द ब्लू ड्रेस ब्लैक, वो उस कपड़े को क्या करेगी, काले रंग का डाई करवा लेगी. सो यहाँ पर कौन सा डाई आएगा, DYE डाई वाला. ठीक है. यानी कि डाई का मतलब मैंने आपको बताया था ना रंग करना होता है और दूसरे डाई का मतलब मरना होता है. सो यहाँ पर कौन सा डाई आएगा, DYE डाई. ठीक है. देन आई वॉज सो शॉक्ड आई कुड ओनली स्टैंड एंड डैश, मैं बहुत हैरान था. ठीक है. आई कुड ओनली स्टैंड एंड डैश, मैं सिर्फ खड़ा हो सकता था और घूर सकता था. स्टैंड एंड स्टेयर, अक्सर ये आप लोगों ने सुना होगा. ठीक है. स्टैंड एंड स्टेयर हम लोग इस तरह से कॉमनली बोलते भी हैं, इस तरह का एक जो है सेंटेंस. सो स्टेयर, STARE स्टेयर. ठीक है. उसके बाद है ही प्रॉमिस्ड नेवर टू डैश अगेन, ही प्रॉमिस्ड नेवर टू स्टील अगेन, उसने वादा किया कि वो दोबारा से चोरी नहीं करेगा. ठीक है. सो आई होप बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है, आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग इजीली कर सकोगे. लास्ट एक्सरसाइज हम लोगों की है ओवर यूज्ड वर्ड्स. रिप्लेस द वर्ड फाइन इन ईच सेंटेंस विद अ वर्ड और वर्ड्स विच गिव अ सिमिलर मीनिंग. अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपके जो बुक है उस पर जो सेंटेंसेस लिखे हैं, यहाँ पर हर सेंटेंस में फाइन का वर्ड यूज़ है जो कि बोल्ड में लिखा हुआ है. ठीक है. तो हमने उस फाइन के वर्ड को रिप्लेस करना है. ठीक है. और कोई ऐसा वर्ड लिखना है जो कि उस सेंटेंस के मीनिंग को बरकरार रखे. ठीक हो गया. सो इट वॉज़ फाइन दिस मॉर्निंग, अब इस फाइन की जगह आप लोग कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. अब हम लोगों ने कोई और वर्ड यूज़ करना है. सो अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है फ्रेश. ठीक है. इट वॉज़ फ्रेश दिस मॉर्निंग. ठीक है. सो आप इस तरह का कोई भी वर्ड आपके जो भी माइंड में आता है आप उसको लिख सकते हो. नेक्स्ट इज शी थिंक्स दैट ही विल ग्रो अप टू बी अ फाइन यंग मैन. वो सोचती है कि वो बड़ा होकर एक अच्छा नौजवान बनेगा. अब यहाँ पे फाइन की जगह हम हैंडसम भी लिख सकते हैं. ठीक है. कि वो बड़ा होकर एक बहुत ही हैंडसम सा, बहुत ही यंग सा नौजवान बनेगा. ठीक है. शी सेज दैट शी फील्स फाइन, वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है. अब इस ठीक की जगह, इस फाइन की जगह हम वेल भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि शी सेज दैट शी फील्स फाइन, वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है.
ठीक हो गया. सो इस तरह से आप लोगों को ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी होगी अपनी बुक पर विद पेंसिल्स. ठीक है. एंड नाउ इट्स योर डायरी दैट यू ऑल हैव टू सॉल्व vocabulary unit number 12 on books. Okay, don't forget to put date and day on both of the pages of book. Understood? So students, this was all for today. I hope you'll enjoy the lecture. So uh, I will come with a new video on Friday. Till then, take care of yourself, stay safe. Allah Hafiz.